कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, आप लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। क्या वजह है कि लगातार आप योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, इस सरकार में शुरू से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल और केवल इस सरकार में अत्याचार अन्याय हो रहा है। लोगों की अपनी बात कहने की किसी को आज़ादी नहीं है। कोई अपनी बात खुल के नहीं कह सकता। डरा के रखो, मुकदमे लिख दो, लाठियां चला दो, लोगों को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दो। क्या है ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है। और पहले तो आम जनता, गरीब आदमी, साधारण आदमी परेशान था, और आज इनके अपने कार्यकर्ता, भाजपा के लोग, जो भाजपा के जिन्होंने अपना जीवन दिया, वो बेचारे आज पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं। भाजपा के लोगों की इस सरकार में हत्या हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था मुरादाबाद। वहाँ पर एक इनके कार्यकर्ता, जो वहाँ का मंडल का उपाध्यक्ष था, सैनी, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसकी दुकान जबरदस्ती अधिकारियों ने तोड़वा दी। उसके लाइसेंस थे, सब्जी वब्जी बेचता था वो, उसकी आड़त थी छोटी सी, उसके लाइसेंस थे, सैनी है वो, उसको तोड़वा दिया उसको। और वो लड़का अब इतना था कि वो जब उस तोड़वा दिया, उसके पास संसाधन वही था, वो आया अपने घर, ऊपर से घर से कूद गया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। भाजपा का कार्यकर्ता है वो। अभी अब गाजीपुर चले आइए, इन्हीं का कार्यकर्ता, ये सीताराम उपाध्याय नाम है इनका। और वो बेचारा अपना जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था, और वो सियाराम उपाध्याय, और वो बेचारा धरना प्रदर्शन में शामिल था। अब पुलिस ने दौड़ा कर मारा, और वो बेचारा मर गया। अब देखिए, ये फोटोज़ हैं उसके, ये देख लीजिए, पूरा शरीर काला हो गया। विकलांग है, दिव्यांग, मोदी जी के अनुसार दिव्यांग को नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो आप, ये काला हो गया शरीर, कितना मारा है, हजारों लाठियां मारी गई हैं। अब ये देख लीजिए, और लाठियां चल रही हैं, उसका वीडियो देखिए। ये वीडियो है, लाइट बंद करके नौनारा थाने के अंदर ये अपने कार्यकर्ता की पुलिस के द्वारा हत्या करा दिया भाजपा ने। अब ये क्या है? ये जंगल राज चल रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जंगल राज है। इसी प्रकार से वो आदर्श उपाध्याय की हत्या पुलिस के द्वारा कराई गई बस्ती में। इसी प्रकार तिवारी थे, सुल्तानपुर के अंदर हत्या कराई गई। चारों तरफ अत्याचार, अन्याय, और ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा के लोगों की हत्या कर। अभी देख लिए, विद्यार्थी परिषद देखा ना, अभी लखनऊ में एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है, जो भाजपा की फाइनेंसर है वो, लेकिन उसमें बुलडोजर, अरे कौन सा बुलडोजर चला यार अमित जी, वो खानापूर्ति खाली हुई, वो टेम्परेरी शेड वेड पड़े थे। वो विद्यार्थी परिषद वालों का आक्रोश आंदोलन चलना शुरू पूरे प्रदेश में हो गया। पूरी सरकार जो है लग गया कि बहुत बवाल बढ़ेगा, तो वो खानापूर्ति करने के लिए जो अस्थायी निर्माण था, उसे बुलडोजर चला दिया। ठीक है, और इतनी तरीके से बेतहासा मरवाया इनको। और वो एसआरएम का यूनिवर्सिटी का जो मालिक है, पंकज अग्रवाल, वो भाजपा का फाइनेंसर है। वो संजय प्रसाद जी का रिश्तेदार है, जो योगी जी के प्रमुख सचिव हैं। उनको पूरे विद्यार्थी परिषद के लोगों को एकदम लाठियों से पिटवा के रौंद डाला। उसके आप फिर देखिए, ये घटना गाजीपुर की हो गई। पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार, अन्याय, और ये सरकार गुंडई कर रही है, और जंगल राज कायम कर रखा है ये सरकार ने, और आम आदमी को चलने नहीं दे रहे हैं, और पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर करा के, लाठी मरवा के उनकी हत्या करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार में जंगल राज है, जबकि सरकार को आप लोगों से खतरा है। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए तो आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, चूँकि आप लोगों से कानून व्यवस्था को लेकर खतरा है सरकार को। हाउस अरेस्ट अभी तो किया गया आपको, लखनऊ में आपके महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को, बनारस में 100-150 की संख्या में आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। नहीं, 100-200 नहीं थे, 100-200 बनारस में थे ना, बनारस में थे ना। हाँ। पूरे हमारा जो ये प्रयागराज जोन है, 12 जिला, हजारों लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा था। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता थे, किसी को भदोही में रोक लिया, किसी को प्रयागराज में रोक लिया, किसी को गाजीपुर में रोक लिया, किसी को मिर्ज़ापुर में रोक लिया। चारों तरफ ये किया गया है, पूरे सोनभद्र से लेकर हर तरफ। खतरा नहीं है,
खतरा इस बात का है कि हम सही बात मोदी जी के यहाँ ये बात उठा देंगे, ये बात हम उठा देंगे कि ये देखो किस तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये बात हम उठा देंगे। ये बात उठे ना, अत्याचार अन्याय वाली बात उठे ना, उसको दबाने के लिए हम लोगों को हाउस अरेस्ट कराया जा रहा है, हम लोगों को जेल भेजा जा रहा है, हम लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ये है भाई, हम लोग तो आम जनता के बीच में घूमने वाले हैं। अब देखिए हमारे यहाँ साथ गरीब से गरीब आदमी बैठा हुआ है, हम हमारे यहाँ देखिए मुसहर भी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ अनुसूचित जात के लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, मरीज सब लोग बैठे हैं। हम तो सबसे बात हम लोग करते हैं, हमें किसी से खतरा नहीं है। हाँ, ये अपने गलत जो काम किए हैं, जो अत्याचार अन्याय किए हैं, जो हत्या किए हैं, वो सारी चीज़ हम उठाएंगे, सारी बात जनता के सामने उठाएंगे, प्रधानमंत्री को घेरेंगे। इस नाते ये परेशान है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, जो पूरे देश के गली गलियारे में चल रहा है, वो मुद्दा हम लोग उठाने वाले थे, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कोई विदेशी मेहमान आ रहा है तो उसके सामने तो कम से कम ऐसी बातें उसको लगना चाहिए ना कि कम से कम सब एकजुट हैं यहाँ। विदेशी मेहमान का हम स्वागत करते हैं, पर अगर कोई चोर आ रहा है, उसमें चोर आ जाएगा तो उसका तो निश्चित तौर से उसको बताना पड़ेगा ये चोर है, इसने चोरी करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ये चोरी करके चुनाव जीता हुआ है, तो बताना पड़ेगा ना जनता को कि चोर है ये। कमीशन खोरी का एक मामला इस समय बहुत तूल पकड़ रहा है। आप समझिए कमीशन खोरी कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति है वो जो कमीशन खोरी करने वाला व्यक्ति है, कौन है? खुलेआम बोल रहा है वो, अपने कार्यकर्ताओं के सामने कह रहा है भाजपा का विधायक कि हम 10% हमको मिलता है, 10% मैं लेता हूं, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये भाजपा का विधायक कानपुर में बोला है। तो उन्होंने तो सारे विधायकों के विषय में कहा कि 10% सारे विधायक ले। अरे सारे विधायक नहीं, उसमें तो आपके भी विधायक हैं ना यूपी में। अरे हमारे विधायक हैं, भाजपा के विधायक, पहले वो तो बतावें, वो तो बता दें कितना ले रहे हैं, मंत्री बतावें कितना ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बतावें उनको कितना मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी बतावें कितना मिल रहा है। सारे गुजरात के ठेकेदार बैठा रखा है, सारे पुल का काम कौन कर रहा है? गुजरात के लोग कर रहे हैं। टोल टैक्स कौन काम कर रहा है? गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में कौन काम किया? अहमदाबाद की कंपनी ने काम किया। और तो और टेंट सिटी लगी थी, टेंट सिटी जो गंगा जी के उस पार लगी थी ना, जिसको एनजीटी ने जुर्माना लगाया, वो भी अहमदाबाद की कंपनी है। सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं और कमीशन खोरी चरम पर चल रही है। पूरे आज मेयर से लेके विधायक से लेके सभासद जितने भाजपा के हैं, सब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कमीशन भाजपा का विधायक स्वीकार कर रहा है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया भाजपा ने। ये साबित होता है अगर ईमानदार हैं आप, योगी जी ईमानदार हैं, मोदी जी, तो तत्काल पर मुकदमा दर्ज करिए और अपने विधायक को जेल भेजिए। कास्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स का कार्ड खेल रही। गाजीपुर में आपने कहा कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक बार फिर से कास्ट पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। जहाँ ठाकुर मारा जाएगा वहाँ ठाकुर की बात करेंगे, जहाँ ब्राह्मण मारा जाएगा ब्राह्मण की बात करेंगे, जहाँ चमार मारा जाएगा चमार की बात करेंगे। यादव मारा गया, इनकाउंटर हुआ जौनपुर में, कौन गया उसके घर पे? कोई गया? फर्जी इनकाउंटर, उसका बाप भी ट्रक चलाता था ओंकारेश्वर गुजरात में, जो मैं गया था उसके घर पे, उसको उठा के लेकर इनकाउंटर कर दिया एसटीएफ ने। कौन उठाया था उसको? कोई नहीं, मैं उठाया था। मैं जात की राजनीति नहीं करता, पर जहाँ अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ बोलेंगे और डटकर लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने नेपाल की घटना को लेकर कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है और उसके बाद से उनका बहुत विरोध हो रहा है कि इस तरीके इनस्टेबल करने की बात उनको नहीं करनी चाहिए। नेपाल के कंटेक्स्ट में आपको लगता है कि बहुत नपे तुले शब्दों में बयान देना चाहिए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर से, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नेपाल की घटना से हिंदुस्तान की सरकार को सीख लेना चाहिए। सीखने की बात मैं कहूँगा, सीख लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता और सीखना ये जरूर होना चाहिए कि भाई हर मुद्दे को आप सतर्कता के साथ देखिए और वहाँ से सीख ले लीजिए कि वहाँ पर भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज कॉरपोरेट पूरा व्यापारी तंत्र हावी हो गया, पूरी सरकार वही चला रहा था। वैसी स्थिति में हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो ऐसी स्थिति न बने, सबको रोजगार दीजिए, काम दीजिए, काम व्यापार मिले, लोगों का पेट भरे और जो आज नौजवान भीड़ घूम रही है उसको काम मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। एक बार फिर से बिहार में प्रधानमंत्री जी की माताजी को लेकर कांग्रेस ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनकी स्वर्गीय माताजी एआई जनरेट वीडियो बनाकर इस तरीके से प्रचारित किया गया। वो आप पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन आपके लोग मान नहीं रहे हैं। कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मान इसलिए लोग नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी अपने माँ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं,
आप हमें भी ध्यान देना चाहिए ना, हमारी माँ है तो अपनी माँ के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे जो जो चीज़ें पहले आप नोटबंदी के समय तो वो श्राद्ध करने जा रहे थे, उसमें क्या बुराई? तो हिंदू धर्म के हर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग सब सनातनी हिंदू धर्म के, हम लोग सब लोग श्राद्ध करते हैं। नोटबंदी के समय अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया आपने, और 3 व्हीलर टेम्पो से भेज के लाइन में लगवा दिया। वो माँ के नाम पे राजनीति किया कि नहीं आपने? ये देश देख रहा है कि एक साधारण सा आदमी भी अपनी जो थोड़ी सी पैरवी होती है, जो बैंक मैनेजर का रिश्तेदार है या बैंक मैनेजर है, वो सब कर ले गए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या दिखाना चाहे? वो चीज़ें आ गई। और जो अभी अपनी माँ के नाम पर आप श्राद्ध, इनके भाई ने बनारस में श्राद्ध पहले किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो पूरी मीडिया के अंदर है कि उनके भाई ने दशाश्वमेध पे किया था। पर जो गया श्राद्ध करने जाता है हमारे सनातन धर्म में, वो सबसे प्रथम 50 मोचन पे चला जाता है। आप हमारे बगल में है, आप जाकर पूछ लीजिए। प्रथम यहाँ पे पिंडदान होता है, इसके बाद फिर गया जाते हैं लोग। तो मोदी जी बनारस के सांसद हैं, पर उनको मालूम ही नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा पिंडदान का स्थान यहाँ पर है। उसका नाम है पिशाच मोचन। और ये पिशाच मोचन कुंड, यहाँ पे लोग बताते हैं कि आदि अनादि काल गंगा जी से भी पुराना ये कुंड है। यहाँ पर लोग करके इसके बाद फिर यहाँ से गया जी जाते हैं। मेरे यहाँ, मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया ने किया कुछ दिन पहले, पूरे परिवार का किया, 50 मोचन पे किया पिंडदान, उसके बाद गया जी गए। तो मोदी जी को मालूम नहीं, हम मोदी जी आवें बनारस के 50 मोचन पर करें, जहाँ उनकी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से करके फिर गया जाना चाहिए। केवल इसलिए गया जाके करना चाह रहे हैं जल्दीबाजी में कि चुनाव है, वहाँ पर भी जाके चुनाव में माँ के नाम पे पिंडदान करेंगे, वहाँ पर जाके आप जो है पूजा पाठ करेंगे और बिहार के चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये सूचना आ रही है अध्यक्ष जी कि 17 सितंबर को आप लोगों ने डेट फाइनल किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जिसको लेकर आप लोग लगातार एक माहौल बना रहे हैं कि हाइड्रोजन बम की तरह ये काम करेगा। तो क्या वाकई 17 सितंबर को ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, आप सब जानते हो, मेरी जानकारी में नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो पूरे देश के अंदर एक ही माहौल चल रहा है, एक ही बात केवल चल रही है, और वो है वोट चोरी की। वोट के अंदर कैसे चोरी किया, और ये बनारस के अंदर जो चीज़ें हुई आप सब जानते हैं। और वोट चोरी करके ये चुनाव जीते हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। यही इनका गुजरात मॉडल है कि वोट चोरी करके वहाँ मुख्यमंत्री बने, और केवल वोट चोरी करके ये शासन सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और उस पर बने रहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH